हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कोलोस्टमी के बारे में। अब कोलोस्टमी से तुम्हें शायद कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ये टॉपिक क्या है, थर्ड सेमेस्टर का है, MSN 1 का टॉपिक है। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड ऑन किए हैं एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐड किए हुए हैं। मतलब ये पूरा कोलोस्टमी तो नहीं है, MSN के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा है, लेकिन जो नर्सिंग फाउंडेशन के हिसाब से हम देखते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स अभी हैं, जैसे प्रोसीजर वाला पार्ट है वो हमने इसमें छोड़ा है। लेकिन MSN 1 के हिसाब से मोर देन इनफ है। मतलब कि जितना तुम्हें समझ में आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोलोस्टमी। मतलब कि कोलोस्टमी तो सीधा समझ आ रहा है कि कहाँ की बात हो रही है, कहाँ की हो रही है, कोलोन की हो रही है। कोलोन की बात हो रही है। कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। अब उसको समझने से पहले कि ओस्टोमी यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया। ओस्टोमी वर्ड वहां पे हम यूज करते हैं जहां पर क्या होती है, हम एक ओपनिंग बना रहे हैं, ओपनिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। अब ओपनिंग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले ये फोटो तुम देख लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। मतलब कि एक ओपनिंग बना रहे हैं जिसके द्वारा हम एक पाउच लगा देंगे, एक बैग लगा देंगे। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आओ समझने का ट्राई करते हैं। होता क्या है, जब हम कोई खाना खाते हैं, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो होता क्या है कि जितना भी उसका प्रोटीन है, सारी चीज़ें हैं, उनका जो मिनरल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी कर लेती है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कर लेती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सीधी सी बात है, सबको पता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब कंडीशन अगर ऐसी पैदा हो जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई रुकावट आ जाए। अब कोई रुकावट, एक पाइपलाइन है, अगर यहाँ पे कहीं पे रुकावट आ गई, समझाने का ट्राई करते हैं। कैसे समझाएं, ठीक है, समझने का ट्राई करो। जैसे ये बोतल है, मानो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब यहां से कोई भी फीकल मैटर है वो यहां से जाके और इधर की तरफ निकलना है। अब माना कि यहां पर कोई रुकावट आ गई है, कोई कैंसर हो गया है, कुछ ट्रॉमा हो गया है, कोई भी कंडीशन है, मूवमेंट नहीं हो पा रही, यहां पे क्या है, एक ब्लॉकेज आ गया है। अब यहां से जाने वाला जो फीकल मैटर है वो आगे नहीं जा पाएगा। अब आगे जब नहीं जा पाएगा तो भाई इकट्ठा होने लगेगा, और जब इकट्ठा होने लगेगा तो भाई क्या होगा, डिस्टेंशन आएगी। पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि उसे फील होगा कि अंदर कुछ भरा हुआ है। तो अगर कुछ भरा हुआ है तो भाई सारी कंडीशंस पैदा होने वाली हैं, और वो जो इंटेस्टाइन है उसके फटने के चांसेस भी बढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहां पर जहां पर भी रुकावट आ रही है उससे पहले एक ओपनिंग बनाएंगे, और जो फीकल मैटर है, जो सुबह सुबह आप जाते हैं, पोटी बोल सकते हैं, ठीक है, जो फीकल मैटर है उसको उस ओपनिंग के थ्रू हम बाहर निकालेंगे, और उसके बाद हम सर्जरी करेंगे। अब ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम सीधे सर्जरी भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि अंदर फीकल मैटर भरा हुआ है, और आपने यहाँ पे सर्जरी करी। अब सर्जरी करने के बाद उसे रिकवर होने का भी तो टाइम लगेगा। अगर अंदर फीकल मैटर भरा हुआ है और आपने सर्जरी कर दी तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उस फीकल मैटर को निकालेंगे बाहर, और उसके बाद कुछ भी सर्जरी करेंगे। अब ऐसा हो सकता है क्या, अगर हमको सर्जरी करनी है उससे पहले उस फीकल मैटर को अगर हमें निकालना है तो क्या हम एनीमा दे सकते हैं। एनीमा का यूज भी तो हम इसी कंडीशन में करते हैं कि उससे फीकल मैटर बाहर निकल सकते। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि एनीमा दे सकते हैं। तो सोचो कि एनीमा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसका आंसर ये है कि हम एनीमा नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, देखो यार, एक तो पहले ही रुकावट आ रखी है। अब एनीमा अगर आप दे रहे हो तो उस कंडीशन में भी यही होगा ना कि फीकल मैटर कहां से लिखेगा, रेक्टम के थ्रू निकलने वाला है। अब यहां पे तो रुकावट हो रखी है और आपने दोबारा से क्या कर दिया, प्रेशर दे दिया। दूसरी चीज, एनस के थ्रू तो आप एनीमा दोगे, और एनस के थ्रू तो रुकावट है, तो उससे क्या होगा, बोवल मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे। बोवल मूवमेंट्स बढ़ेंगी तो भाई रप्चर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि कोई भी सर्जरी करने से पहले हम करेंगे कोलोस्टमी। दूसरा ये है कि एनीमा नहीं दे सकते हैं। तो आगे चलो बात करते हैं कोलोस्टमी करते कैसे हैं, कितने टाइप होते हैं, क्या डेफिनेशन है, सारी चीज़ देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई कोलोस्टोमी के टाइप देख लेते हैं, चाहे फोटो देख लो एक बार।
ये फोटो देख लिया, ये फोटो दे लिया, आओ आगे बात कर देंगे इसका। ठीक है, कोलोस्टमी, ये नर्सिंग केयर ऑफ कोलोस्टमी, इसके हम बात करने वाले हैं। कोलोस्टमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन द एब्डोमेन वॉल टू अलाउ द डाइवर्जन ऑफ स्टूल फ्रॉम द कोलोन। जैसे मैंने बोला कि स्टूल को हमें बाहर निकालना है, डाइवर्जन ऑफ स्टूल फ्रॉम द कोलोन। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म व्हेन ए सेक्शन ऑफ द कोलोन और रेक्टम इज डिजीज्ड। मतलब कि एक सेक्शन में क्या हो गया, डिजीज हो गई है, रुकावट आ गई है, सारी चीजें हुई है, इंजर्ड हुई है, रिक्वायर्स रिमूवल। ठीक है, द कोलोस्टोमी कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ टाइम के लिए, यानी कि 1 से 2 वीक के लिए बना रहे हैं, 1 से 2 वीक के लिए क्या कर रहे हैं हम, कोलोस्टोमी कर रहे हैं, टेम्पररी कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है परमानेंट कोलोस्टोमी कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन पैदा होगी कि पेशेंट को वो कोलोस्टोमी परमानेंट ही रखनी पड़ेगी, रेक्टम के थ्रू वो फीकल मैटर को बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन कंडीशन द प्रोग्नोसिस। ठीक है, और उसके इलाज के ऊपर डिपेंड करता है और डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पेशेंट को कोलोस्टोमी की नीड है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि कोलोस्टोमी की नीड है। ये पहला है कैंसर। अगर कैंसर हो गया, कोलोरेक्टर कैंसर हो गया है आफ्टर, ठीक है, उस कंडीशन में ट्रॉमा हो गया है, उस कंडीशन में डर्मेटोटाइटिस यानी कि कॉम्प्लिकेशन सच एज परफोरेशन हो गया है, यानी कि फट गया है, उस कंडीशन में बाहर निकालना पड़ेगा। इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज हैं, जलाएगी, क्रोन डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, इस कंडीशन में कर सकते हैं। कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज, मतलब कि जन्म के साथ ही कुछ दिक्कतें आई हैं चिल्ड्रन के अंदर, हर्स्पन डिजीज हो गई, उस कंडीशन में हम कोलोस्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइप की बात करें, एक है बेड कोलोस्टोमी, एक है ड्राई है, ट्रांसवर्स है और बैरल डिजीज। ठीक है, तो कोलोस्टोमी के अगर हम टाइप की बात करें तो सीधी सीधी बात समझने की ये है कि तुम देख रहे हो तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या है, एक बार येलो ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जितनी भी है। अब देखो, समझने का ट्राई करो, यहां से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम है ये, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना यहां से, क्योंकि देखो रेक्टम यहां है तो कोई भी चीज फीकल मैटर निकलेगा यहां से, तो यहां से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, असेंडिंग कॉलम। ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलम है जैसा दिख रहा है। और ये क्या है, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलम भी बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग कॉलम है ये। तो ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है कि ये क्या है, असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, और ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलम है। ठीक है, 3 चीजें देखी हमने। यहाँ पे क्या देखेंगे, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। सबसे पहले तुम्हें याद रखनी है सारी चीज़ें। एक चीज़ मैंने बताई कि क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पहली चीज़ ये थी। अब देखो, पहले हम बात कर रहे हैं बेड कोलोस्टोमी की। जब हम बात कर रहे हैं तो बेड कोलोस्टोमी कहाँ पे करेंगे, तो हमने जैसे देखा, एक तो था असेंडिंग कॉलम, एक था ट्रांसवर्स कॉलम। ठीक है, ये क्या था, असेंडिंग कॉलम था, ये क्या था, ट्रांसवर्स कॉलम था, और ये क्या सा था, डिसेंडिंग कॉलम था। ठीक है, ठीक है, ये क्या था, असेंडिंग कॉलम था। अब देखो, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से जुड़ी हुई थी, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से जुड़ी हुई थी, और यहां पे क्या हो गया था, सारा का सारा मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह सबका क्या हो गया था, एब्जॉर्प्शन हो चुका था। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लास्ट पार्ट तक होगा। तो सीधी सी बात है कि जो असेंडिंग वाला पार्ट है, असेंडिंग कॉलम वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अभी तक वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर अब तक वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो फीकल मैटर है वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होता, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ नहीं है तो लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो फीकल मैटर पाया जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अब ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ तो ये राइट ही साइड है।
ठीक है, तुम उधर से देख रहे हो तो तुम्हें लेफ्ट साइड दिख रही होगी, लेकिन ये कौन सी है, राइट साइड है। कभी भी तुम कोई फोटो देखो तो सामने वाला पेशेंट तुम्हारी उल्टी दिशा में खड़ा होता है। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो ये राइट साइड है, तो इधर जो भी ये कॉलम होगा, इधर की तरफ जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है, तो इधर की तरफ जब हम कोई भी कॉलम स्टोमा बनाएंगे, एक ओपनिंग बनाएंगे, तो वो कौन सी होगी, वेट कोलोस्टमी होगी। वेट क्यों होगी, क्योंकि वहां पे अभी तक वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो वेट कोलोस्टमी क्यों बोल रहे हैं, स्टोमा क्रिएट इन असेंडिंग कॉलम, राइट साइड एब्डोमिनल, दोनों चीज समझा चुका हूं। फीटर मटेरियल लिक्विड होगा, टेम्परेरी यूज करते हैं, ड्यूरेशन होगा 1 से 2 वीक। ठीक है, टेम्परेरी यूज करते हैं यहाँ पे, टेम्परेरी। इंक्रीज चांसेस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांस क्यों बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर है, वाटर है, मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर से क्या होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ नहीं है, और वाटर तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी की कमी होगी कि नहीं होगी, जो फीकल मैटर बाहर निकल रहा है टेम्परेरी रूप से स्टोमा के थ्रू बाहर निकाल रहा है, तो वाटर का भी तो लॉस हो रहा है। जब वाटर का लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस होगा। ठीक है, अगली बात करेंगे ड्राई कोलोस्टोमी की। जब बात करें तो ड्राई कहां पे करेंगे, डिसेंडिंग कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर आते आते क्या हो चुका होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा, चलिए ड्राई कोलोस्टोमी से बोल रहे हैं हम। ठीक है, ड्राई क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ड्राई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि भाई ओपनिंग कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड में होगी, बता चुका हूँ कि फीकल मटेरियल नॉर्मल होगा और नॉर्मल फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि ड्राई फॉर्म में होगा, ड्राई तो कुछ नहीं होता भाई। देखो ड्राई मतलब कि कठोर हो गया, कठोर हो रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ड्राई नहीं होगा, नॉर्मल फॉर्म में होगा, क्योंकि जो स्टूल आता है, जब आप स्टूल करते हैं तो वो भी तो नॉर्मल ही होता है ना, ऐसा तो नहीं बोलते ड्राई आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे उसे। ठीक है, और कैन बी परमानेंट कोलोस्टमी, अगर जब परमानेंट कोलोस्टमी करनी पड़ेगी, मतलब लाइफ टाइम के लिए जब पेशेंट है वो कोलोस्टमी पे जाएगा, तो कौन सी करेंगे अपन, डिसेंडिंग कोलोस्टमी करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग पार्ट में करेंगे, यानी कि ड्राई कोलोस्टमी करेंगे। ठीक है, हाँ ट्रांसवर्स कोलोस्टमी, ट्रांसवर्स कोलोस्टमी का मतलब क्या है कि जो बीच वाले पार्ट में कर रहे हैं, अब इसमें कैसा होगा, सेमी सॉलिड होगा, ना तो वो लिक्विड है ना वो ड्राई है। ठीक है, तो कैसा होगा, सेमी सॉलिड। ठीक है, और कहाँ पे करेंगे, उसको करेंगे पर राइट साइड में, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे, राइट साइड में करेंगे। ओपनिंग एट राइट साइड वॉल और फीकल मटेरियल इन सेमी सॉलिड फॉर्म, दो चीजें हमने देखी कि यहाँ पे कैसे होगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। अब राइट साइड का मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोस्टमी कहाँ कर रहे हैं वो सारी चीज़ देखो, इसमें तो सही नहीं दिखा रखा, लेकिन अपन क्या करेंगे, राइट साइड में करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, राइट साइड में करेंगे। ठीक है, कोलोस्टमी कहाँ करेंगे, राइट साइड में करते हैं हमेशा। ठीक है, अगली बात करें, चौथा टाइप कौन सा है, डबल बैरल कोलोस्टमी। डबल बैरल कोलोस्टमी मतलब कि वहाँ पे हम जहाँ पे जितने भी कर रहे थे वहाँ पे एक ओपनिंग बना रहे थे, और यहाँ पे कैसी बनाएंगे, दो ओपनिंग बनाएंगे। डबल बैरल में कैसे बनाएंगे, दो ओपनिंग बनाएंगे। दो ओपनिंग क्यों, एक ओपनिंग किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, फीकल मैटर के लिए, और एक गैस के लिए, गैस नहीं म्यूकस के लिए, म्यूकस के लिए। एक फीकल मैटर के लिए बनाएंगे और एक म्यूकस के लिए बनाएंगे। टू स्टोमास आर क्रिएटेड, वन फॉर स्टूल और दूसरा फॉर म्यूकस के लिए। कोलोस्टमी बैग कहाँ पे यूज करेंगे, प्रोक्सिमल स्टोमा पे करेंगे। अब प्रोक्सिमल मतलब कि पास वाले स्टोमा करेंगे। अब समझने का ट्राई करें, समझने का ट्राई करते हैं, एक सेकंड यहाँ समझो। माना ये असेंडिंग कॉलम था, ये ट्रांसवर्स कॉलम था, एक स्टोमा यहाँ बना दिया और एक स्टोमा यहाँ बना दिया, और ये क्या था, डिसेंडिंग कॉलम था। समझ रहे हो, ये कैसा था, डिसेंडिंग कॉलम था। अब समझने का ट्राई करो, एक यहाँ स्टोमा है और एक यहाँ स्टोमा है, ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग कॉलम है। अब फीकल मैटर कहाँ से आ रहा है, फीकल मैटर आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग पार्ट से, और प्रोक्सिमल एंड ये आ गया डबल बैरल का। तो स्टूल तो यहाँ है ना, यहाँ तक तो गया ही नहीं है, तो स्टूल कहाँ पे करेंगे अपन, स्टूल के लिए हम बैग कहाँ पे लगाएंगे, प्रोक्सिमल एंड पे। समझ में आ रहा है, प्रोक्सिमल एंड पे क्यों लगाया, क्योंकि स्टूल तो यहीं से आएगा ना, स्टूल यहाँ से आएगा, तो प्रोक्सिमल एंड पे हम क्या लगाएंगे, बैग लगाएंगे, जिसमें क्या होगा, स्टूल इकट्ठा होगा। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा ये हो क्या रहा है। एक पेशेंट है जिसकी कंडीशन ऐसी है कि वो स्टूल को पास नहीं कर पा रहा है, स्टूल पास नहीं कर पा रहा, तो हमने क्या करा, एक ओपनिंग बनाई, ओपनिंग बना के वहाँ पे बैग लगा दिया, और बैग में वो स्टूल क्या होगा, इकट्ठा होगा, और उस बैग को हम कहाँ डाल देंगे भाई, यहाँ पे भी वेस्ट प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं, फ्लश कर देंगे उसके बाद उसे
ऐसे वॉशरूम में जाके फ्लश कर देंगे, ठीक है। अब बैग ऐसा तो है नहीं कि पूरा बैग भरेंगे, जब तक 1/3 भर जाएगा, यानी कि 1/3, 1/3 जब बैग भर जाएगा, फिल हो जाएगा, उसके बाद उसके क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं जब लीक का हमको लगे कि लीक होने वाला है उससे पहले हम कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये कैसा था, डबल बैरल कोलोस्टमी था, डबल बैरल कोलोस्टमी था, ठीक है। और क्या करते हैं, म्यूकोजा स्टोमा उसको ड्राई गॉज पीस से करते हैं, हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। तो जो प्रोक्सिमल एंड था वहाँ पे लगा दिया हमने कोलोस्टमी बैग लगा दिया, और जो म्यूकोस वाला पोर्ट है वहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ड्राई गॉज पीस लगा दिया, ठीक है। आगे कुछ रह गया, ठीक है। अगली बात करें नर्सिंग केयर की। तो जैसे प्री ऑपरेटिव की बात करें, अगर कोई पेशेंट है जिसको कोलोस्टमी होने वाली है, उससे हम क्या उससे पहले क्या करेंगे, तो पेशेंट को क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे प्रोसीजर के बारे में, स्टोमा केयर के बारे में कि स्टोमा जो बना है उसकी केयर कैसे करनी है, सारी हमको उसको बताने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ हम उसे पहले बताएंगे। इमोशनल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक पेशेंट है भाई जिसके स्टोमा तुमने बना दिया, एक ओपनिंग बना दी है, उसके बाद भाई उसके लिए तो बहुत अजीब सी कंडीशन है, क्योंकि जैसे फ्रेश होने भी जाता है बंदा तो भाई सबके सामने नहीं जाता, यहाँ तो भाई उसके जैसा फीकल मैटर है वो पेट के थ्रू यहाँ पे ओपनिंग बनाई हुई है वहाँ से बाहर निकला, तो भाई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। वो तो देख सोचता ही होगा अपने बारे में कि मेरी कैसी कंडीशन है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बात करें कि फिजिकल प्रिपरेशन, एंश्योर बोबल प्रिपरेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सर्जन, कि भाई पहले प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करना है। डाइट मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, अवॉइड करना है हाई फाइबर डाइट को और हाई फैटी डाइट को अवॉइड करना है, क्योंकि हाई फाइबर डाइट रहेगी तो क्या कॉज कर सकती है, डायरिया कॉज कर सकती है, और हमें चाहिए कि फीकल मैटर सबसे कम से कम आए, ठीक है। और हाई फैटी डाइट इसलिए नहीं करने है, हाई फैटी डाइट ये क्या कर देगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या रहेगी, एक पेशेंट जिसके सर्जरी हुई है कोलोस्टमी के लिए, तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है, मॉनिटर करना है, हमें असेस करना है वाइटल साइज को, स्टोमा अपीयरेंस को, मतलब हमें देखते रहना है कि स्टोमा दिख कैसा रहा है, मतलब स्टोमा क्यों देखते रहना है, क्योंकि मान लो कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन कैसे दिखेगा, वो ब्लैक होने लग जाएगा, ठीक है, ब्लैक होने लग जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन की चांसेस वहाँ बढ़ जाएंगे, पस पड़ने लग जाएगी, ऐसा कुछ कंडीशन पैदा होंगी। अगर वो पिंक है तो भी ठीक है, तो ठीक है, पिंक है तो ठीक है, इसलिए हमको देखते रहना है, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करते रहना है, ठीक है। आउटपुट फ्रॉम द कोलोस्टमी बैग, स्टोमा की कैरेक्टर्स क्या है, स्टोमा कैसा दिखाई देगा, इसमें शुड बी पिंक और रेड, पिंक होना चाहिए या फिर रेड होना चाहिए, ठीक है, जैसा हमने फोटो में देखा होगा तुमने, देखो यहाँ पे स्टोमा कैसा है, पिंक है, स्टोमा कैसा है, पिंक है, तो ऐसा होना चाहिए, पिंक और रेड होना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ कंडीशंस ऐसे बिगड़ी हुई हो सकती हैं। अगली बात करें, पिंक होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, पेल और डार्क, अगर पीला पड़ रहा है और डार्क हो रहा है इंडिकेट कि ब्लड सप्लाई कम पड़ रही है। पेन का मैनेजमेंट करना है तो एनाल्जेसिक्स देने हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करना है, क्योंकि वहाँ से फ्लूइड का लॉस हो रहा है अगर टेम्परेरी वाली तुम कर रहे हो तो, ठीक है। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रॉन आउटपुट, ठीक है। स्टोमा की केयर कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टोमा की केयर कैसे करनी है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। स्टोमा की केयर के लिए क्या करना है, यूज़ करना है H2O2 प्लस NS, H2O2 प्लस NS का यूज़ करना है, क्योंकि ये नॉन इरिटेटिंग सॉल्यूशन है, इरिटेट नहीं करेगा ये स्टोमा को, ठीक है। डायरेक्शन कैसे रखनी है, आउटर टू इनर, मतलब कि जो स्टोमा है, जैसे स्टोमा है तो यहाँ पहले आउटर पे हमको साफ करना है, उसके बाद अंदर वाले भाग को साफ करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि माना कि ये स्टोमा है और अंदर की तरफ से क्या हो रहा है, फीकल मैटर बाहर आ रहा है, तो फीकल मैटर बाहर आ रहा है, तो फीकल मैटर अंदर की दीवारों पे लगा ही होगा। अगर आपने अंदर की दीवारों को पहले साफ़ किया तो आप जिस गॉज पीस से आप उसको साफ़ कर रहे हो तो उस पर क्या होगा, वो फीकल मैटर लगेगा, और उसी से आपने बाहर का पार्ट साफ़ किया, तो साफ़ नहीं करके आपने कैसा कर दिया, गंदा कर दिया, तो क्या सफाई हुई, सही से नहीं हुई। तो आपको पहले आउटर वाले पार्ट को साफ़ करना है, फिर इनर वाले पार्ट को साफ़ करना है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आई। अगली बात करते हैं क्लीन अराउंड द स्टोमा, अवॉइड हार्श केमिकल और शॉप, इनको यूज़ नहीं करना है। बैग चेंज कब करना है, जब 1/3 भर जाए, जब 1/3 बैग भर जाए उसके बाद उसे खाली कर देना है, या फिर प्रिवेंट लीक करना है, जब भी उस जरूरत तो कर देना। स्किन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, स्किन का बैरियर यूज़ करें, मतलब कि
सारी चीज़ें हैं, कैसे ध्यान रखना है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। असेसमेंट कैसे करना है, रेगुलर इंस्पेक्ट करना है, करना है कि भाई वो रेड तो नहीं हो रहा, ब्लू तो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें। पेशेंट को एजुकेशन कैसे देनी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि ऐसे पदार्थ नहीं खाने जिससे गैस प्रोड्यूस हो। मतलब कि पहले तो आप कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे, ऊपर से गैस प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और टीच द पेशेंट हाउ टू एम्पटी क्लीन एंड रिप्लेस कोलेस्ट्रॉम बैग इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद भी कैसे कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखानी है एक पेशेंट को जिसकी कोलेस्ट्रॉमी लगी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉमी हुई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार देखो, समझने का ट्राई करो और सारी चीज़ों को देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।